निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। इस वक्त हम खड़े हैं प्रयागराज स्थित जो यहाँ पर ये जगह है, एक छोटा सा पंचायत भवन है। इस भवन को कोरारी पंचायत भवन यहाँ पर इसे कहते हैं, लेकिन इस पंचायत भवन की आखिरकार क्या स्थिति है और यहाँ पर जिस तरीके से इस पंचायत भवन का निर्माण हुआ है, क्योंकि अगर पंचायत भवन की बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि जो हमारे नवनियुक्त यहाँ पर प्रधान जी जीत कर आए हैं और उनसे जो अपील की गई कि आप पंचायत भवन का निर्माण करिए। हमने ऐसी तस्वीर देखी जो देश के किसी कोने से भी ये तस्वीर यहाँ पर देखने को आई कि पंचायत भवन इस तरीके से बनाया गया कि मोदी जी ने मन की बात में उसका जिक्र भी किया। लेकिन हम जिस पंचायत भवन के पास खड़े हैं, उस पंचायत भवन की दशा और दुर्दशा हम दोनों आपको दिखाएंगे। दुर्दशा इसलिए कह रहे हैं कि अभी नवनिर्मित पंचायत भवन है और नवनिर्मित पंचायत भवन की अगर छत अचानक गिर जाए तो उसका मतलब क्या निकाला जाएगा, ये हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम अपने सहयोगी के साथ कहेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर आए और हम दिखाएं कि देखिए किस तरीके से इस छत का जो निर्माण हुआ है। अभी ये नवनिर्मित छत है और आप देख सकते हैं कि इस छत पे यहाँ पर किस हिसाब से सरिया लगी है। सरिया जो यहाँ पर ठेकेदारों के द्वारा लगाई गई है, उसका स्ट्रक्चर जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी ये छत यहां से गिरने की पूरी कवायद पे छत टूट चुकी है। अब इस पंचायत भवन में अगर ग्रामवासी आएंगे, यहाँ पर पंचायत की बात होगी, प्रधान जी यहाँ पर आएंगे और लोगों को इकट्ठा करके अगर इस पंचायत भवन में बात करेंगे तो क्या यहाँ पर बैठना उचित होगा? अगर उचित नहीं होगा तो फिलहाल इस निर्माण को कैसे कराया गया, हम आपको ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि मौजूदा प्रधान जो उस वक्त थे अरुण कुमार गुप्ता, इनके खंडकाल में इस पंचायत भवन का निर्माण कराया गया, जिसकी अनुमानित लागत जो है वो 16 लाख रुपए के आसपास आई। अब 16 लाख रुपए का बजट यहाँ पर पास हुआ और बजट पास होने के बाद इस पंचायत भवन की क्या दशा है वो हमने आपको दिखाया कि छत भरभरा करके गिर सकती है, कोई भी अनहोनी यहाँ पर हो सकती है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, इसमें कई पूर्वा आते हैं, कई मकान और कई लोग यहाँ पर आकर के इस पंचायत भवन में यहाँ पर बातें करते हैं। लेकिन हम उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिरकार ये पंचायत भवन किस तरीके से बना था और क्या इसमें दिक्कतें की सारी यहाँ पर जो दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा, हम उनसे सीधे बात करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। जी, हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि हम पहले तो अपना परिचय दीजिए और किस पंचायत भवन में आप बैठे हैं और क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार शुक्ला है जी, मैं ग्राम सभा कोरारी जी ग्राम पंचायत भवन पे इस समय बैठा हूँ। ये बताइए, पंचायत भवन तो अभी बना नहीं और अभी भरभरा के गिरने की स्थिति पे आ गया, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इसीलिए हम लोग जब से इसकी सूचना मिली तब से पूरे ग्रामवासी सब परेशान हैं। परसों से हम लोग यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। अच्छा जी, कि यहाँ कोई आए, अधिकारी आए, देखे। अभी ब्लॉक से कुछ लोग आए थे, देख के गए हैं। अब क्या देखे क्या किए हम लोगों को कोई जानकारी है नहीं। ये बताइए, उस समय जो ये जिस कालखंड में ये बना था, ये अरुण कुमार गुप्ता जी प्रधान थे, इसकी लागत 16 लाख रुपए इसकी लागत बताई जा रही है। तो आपको लगता है कि 16 लाख रुपए यहाँ पर व्यय किया गया है? बिल्कुल नहीं लगता सर। हमारा तो ये कहना था कि बल्कि 16 लाख पूरा खा गए होते और इसको केवल कागज पे निर्माण करवा दिए होते तब ज्यादा अच्छा होता, ऐसे बनवाने की अपेक्षा। इसके पहले पंचायत भवन क्या इसी तरीके से था, यहीं पर पंचायत भवन बना हुआ था? नहीं जी, यहाँ बना है नवनिर्मित है। अभी यहाँ पहली बार बना है ग्राम सभा में और कहीं नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस पंचायत भवन में घोटाला हुआ है? जी सर। किस तरीके से आप मानते हैं कि यहाँ पर क्या मानक के अनुसार कोई काम ही नहीं हुआ है। 3 नंबर ईंट का प्रयोग हुआ है। आप सामने देख रहे हैं कि छत गिरी जा रही है। सरिया का उपयोग 4 सूत्र किया गया है, मानक के तो सरिया भी नहीं लगी है। सारे काम में भ्रष्टाचार लिप्त है। मैंने सेक्रेटरी साहब को मैंने एक दिन पहले फोन किया कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा ना काम बंद हुआ है ना बंद होगा, जो करना कर लो। तो सेक्रेटरी साहब ने साफ तौर पर ये कहा कि काम यहाँ पर बंद नहीं होगा, जो आपको करना हो करो, मतलब एक प्रकार से खुली धमकी दी गई। खैर,
अब जनता जनार्दन है, जनता ने अपना वोट दिया है, प्रधान को चुना है, प्रधान जी को तो विकास करना है, लेकिन प्रधान जी किस तरीके से विकास कर रहे हैं और भी यहाँ पर हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? ये संजय शुक्ला। अच्छा शुक्ला जी, एक बात बताइए, मकान बनता है, मकान बनने के बाद उसकी सेटरिंग होती है, सेटरिंग बनने के बाद उसको ढाला जाता है, ढालने के बाद फिर उसकी ढलाई होती है, उसको निकाला जाता है तो एक नया रूप निकल के आया, लेकिन यहाँ पर तो टूटा हुआ रूप दिखाई पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? सर, जब पैसे नहीं लगाएंगे तो छत कहाँ से कायदे से बनेगी? जब आप सही ढंग से मानक का प्रयोग नहीं करोगे, सस्ते मजदूर ढूंढोगे, मजदूरी न देनी पड़े, लापरवाही करेंगे तो ऐसे ही स्थिति होगी। पुराना प्रधान जो हमारा था उसके जितने भी कार्य हुए हैं, अगर सारे कार्यों को आप देखेंगे तो एक ही बात, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस ढंग से कार्य किए होंगे ग्राम सभा में। कोई भी काम उनका ढंग का नहीं हुआ, इसीलिए पब्लिक ने उनको इस बार आउट कर दिया। दूसरा प्रधान हमारा नव निर्वाचित हुए हैं अमर सिंह जी, इसीलिए पब्लिक ने इनको चुना है। लेकिन जो पुराने प्रधान कर दिए हैं उसकी लीपा पोती अब कैसे होगी? हम लोग ने जो है शिकायत ऑनलाइन दर्ज किया, आपको भी हम लोगों ने इसीलिए बुलाया कि हम लोगों की बात सीएम तक पहुँचे, पीएम तक पहुँचे कि उनकी दी जाने वाली योजनाओं की राशि का कितना बढ़िया सदुपयोग यहाँ पर किया है पुराने ग्राम प्रधान ने। आपने देखा भी और पूरा गांव इस बात को जानता है और वो अपने आप को खुद पीएम समझता है। अच्छा, जो उस वक्त के प्रधान थे वो अपने आप को पीएम समझते हैं, ऐसा यहाँ का कहना है। हमारे साथ और भी इस समय नवयुक्त प्रधान जी भी आ चुके हैं, हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे कि आखिरकार उनका भी इस पर क्या कहना है, क्योंकि विकास की बात होनी चाहिए। अगर आप विकास की बात करते हैं तो जनता की बात होनी चाहिए, जनता के अनुरूप कार्य होना चाहिए, तभी यहाँ पर विकास होगा, अन्यथा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। हम और भी यहाँ से बात करेंगे। आखिरकार जी प्रधान जी, आप आ चुके हैं, इस पंचायत भवन को एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि आपको टूटा हुआ रूप यहाँ पर मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप? पर ये हमारे समझ में था नहीं, पूर्व प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के मार्फत से बना हुआ है और इसको जो है मानक के अनुसार बनाया जाए दोबारा, नहीं कुछ भी अनहोनी हो सकती नहीं तो ये बताइए, 16 लाख रुपए का बजट तो मिल गया, अब 16 लाख रुपए फिर सरकार दे तो फिर यहाँ पर ये कोई पंचायत भवन उनकी जिम्मेदारी बनती है, पूर्व प्रधान की और ग्राम पंचायत अधिकारी की। इस बाबत आपने किसी अधिकारियों से बात किया या कुछ यहाँ पर कुछ आप अभी आए थे, कुछ बातचीत हुई थी। कौन लोग आए थे? जेई आए थे। जेई आए थे। तो ये बताइए कि अब तो ये यहाँ पर टूट चुका है, अभी कोई पंचायत करनी हुई, कोई यहाँ पर बैठक करनी हुई, मान लीजिए सांसद जी आए, यहाँ पर नेताजी आए, तो आप बैठक किस तरीके से करेंगे? नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अब इस पे प्रक्रिया चालू है, आगे देखो क्या होगा। हम और भी बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, आखिरकार उनका क्या कहना है। जी टूटा हुआ पंचायत भवन, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? नहीं, टूटा हुआ पंचायत भवन है और आपके चैनल के माध्यम से माननीय जनपद प्रयागराज के जिलाधिकारी और डीएम साहब को, हाँ, मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहेंगे कि जिस तरीके से इसमें अनियमितताओं का खेल अधिकारियों ने मिली भगत के साथ खेला है, न इसमें पानी का पूर्णतः निकास कराया गया है और न ही शौचालय की टंकियों को मानक के अनुरूप बनाया गया है। और अभी आपने जैसा कि देखा, हमारे यहाँ एक हैंडपंप भी लगाया गया है कि जो बिल्कुल एकदम नीचे दबा हुआ है, जिसको ऊपर होना चाहिए। और संपूर्ण पंचायत भवन की चारों तरफ की दीवारों में पूरा मतलब पानी का अच्छे से निकासी होना चाहिए और पूरा इंटरलॉकिंग बिछवाना चाहिए, जो पूरा नियमों के विपरीत है और पूरे पैसे का इस तरीके से खेल किया गया। हम चाहते हैं कि जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके और इसको फिर से पूरा पुनरुद्धार कराया जाना चाहिए, बस यहीं तक। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि फिलहाल इसका जीर्णोद्धार कराना चाहिए, लेकिन जीर्णोद्धार तो तब होगा ना जब यहाँ पर अभी नई कोई यहाँ पर विकास की बात करेगा, यहाँ पर नया बजट आएगा, सारी चीजें आएगा। जब पहले ही इसका बंदरबाट कर लिया गया और यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं कि छत भरभरा करके किसी भी समय गिर सकती है। मुरादनगर का हादसा वो याद करिए आप, जिस वक्त वहां पर लाशों का दाह संस्कार करने के लिए गए थे, लाश को दफनाने के लिए गए थे और वहां पर खुद लाश घर पर लौटी है, तो आखिर इसका क्या मंजर निकाला जाएगा आप खुद सोच सकते हैं। जिस तरीके से लागत और उसके विपरीत यहां पर कार्य हुआ है, ये ग्रामीणों के लिए एक प्रकार से खतरे की घंटी भी है। कोई भी हादसा हो सकता है, आखिरकार समय रहते ग्रामीणों ने यहां इसे देख लिया, लेकिन अगर इसके कोई हादसा होगा, कोई इसका शिकार होगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम और भी लोगों से बात करेंगे, आखिरकार इस विषय पर उनका क्या कहना है। कोरारी विकास खंड पंचायत भवन की एक तस्वीर हम आपको और दिखाना चाहेंगे। आखिरकार छत की स्थिति तो हमने आपको दिखा दिया, किस तरीके से छत पर यहाँ पर बंदरबाट हुआ,
बनाने में और विकास निर्माण में। लेकिन एक तस्वीर हम आपको यहाँ भी दिखाएंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हमारे नजदीक आए। अब आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए विकास किस तरीके से होता है, आखिर किस तरीके से जब पैसे का बंदरबाट होता है तो फिर निर्माण कहाँ होता है, किस धरातल पर दिखाई पड़ता है, इसका कुछ अता पता नहीं दिखाई पड़ता है। पंचायत भवन की ये नींव है, आखिरी जो हम जिसे लेवल कहेंगे टॉप, ये जमीन है। और इस जमीन पर आप देखिए कि नल कहाँ पर लगा हुआ है, आखिर क्या मानक बनाया गया है इसका। मतलब आप अगर हैंडल अगर उठाने का आप प्रयास करेंगे तो वो जमीन से निकालने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ पर नल लगा हुआ है, कोई अगर यहाँ पर आएगा तो पानी किस तरीके से पिएगा, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। कितने आनन फानन में यहाँ पर नल लगाया गया, विकास किस तरीके से किया गया, उसकी हम जीती जाती तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब आप ये समझिए, इसका अंदाजा लगाइए कि आखिर विकास किस तरीके से हुआ है। अब ये नल, ये देखिए लेवल है, इस लेवल से नल कितना नीचे है, मतलब जो ऊपर होना चाहिए वो नीचे है। जल्दबाजी में फैसला जो लिया जाता है वो इसी तरीके से होता है। कहीं पर नल गलत लग जाएगा, कहीं पर छत टूट जाएगा, कहीं पर टैंक नहीं रहेगा, कहीं पर अगर दीवार भी बनी है तो कब गिर जाए उसका कुछ भरोसा भी नहीं है। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार वो इस विषय पर वो क्या कहना चाहते हैं। और जो एक विकास की बात होती है, जो अपने आप में एक नए निर्माण की बात होती है, नए भारत के निर्माण होती है, वो कैसे होगा ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण बुजुर्ग जो यहाँ पर जिन्होंने अपने सामने इस ग्राम को बसते हुए देखा, इस गांव के विकास को देखा, कई पंचायत को यहाँ पर इन्होंने देखा, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी दादा, क्या नाम है आपका? ये बताइए अभी तो पंचायत भवन बना भी नहीं, छत भरभरा करके गिर गई, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में हम क्या कहें आपसे, बड़ा दुख की बात है। ये कार्य जो है इस ढंग से होना चाहिए था। ये एक दिन के लिए नहीं बना है, जन्म जन्मांतर के लिए बना है। और बड़ी सौभाग्य है कि सरकार में कम से कम ये मौका मिला और हमारे ग्राम में पंचायत भवन बना। लेकिन अब क्या कहें, अभी आप जो कह रहे थे बंदर बाट, भाई उसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रधान है, सेक्रेटरी है, नहीं, जनता बहुत कुछ कर सकती है, जनता जनार्दन होती है। आपने अपना प्रतिनिधि चुना, लेकिन प्रतिनिधि ने अपने उसके अनुरूप काम नहीं किया, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। पानी भरा है इसमें। तो ये है यहाँ का सेफ्टी लैटरिंग टैंक, जिसमें देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से ये पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों की मदद से हमने इसे उठवाया है यहाँ पर, और आप देखिए कि ताजा जो कसमकस यहाँ पर स्थिति है वो देखिए कि यहाँ पर टैंक पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। आखिरकार क्या विकास है ये तो हम जांच पड़ताल में देखेंगे, वो हमारे अधिकारी साहब देखेंगे, लेकिन आप ताजा स्थिति देख सकते हैं कि पंचायत भवन का टैंक में किस तरीके से पानी भरा हुआ। तो इस विकास पंचायत खंड में सिर्फ छत का ही बंदरबाट नहीं हुआ, यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर थे और यहाँ के जो ग्रामीण थे उनके साथ भी बंदरबाट और धोखा भी हुआ है। अब आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो हमारे साथ दो शख्स यहाँ पर जो ऐसे मौजूद हैं, उनसे भी हम आप सुनिए सीधे उनकी जुबानी कि आखिरकार उनके साथ क्या इस पंचायत भवन में गलत हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम निखिल कुमार मिश्रा है। क्या करते हैं आप? सर, हम डिश का काम करते हैं। अच्छा, क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे माता जी के नाम कॉलोनी आई थी, तो कॉलोनी का पैसा 40,000 रुपये आया। 40,000 रुपये हम निकाले उसको, तो उसके 2 दिन बाद प्रधान जी घर पे आए, हम थे नहीं, हम अपना फील्ड में गए थे। तो प्रधान जी आए घर पे, बोले कि अधिकारी पूर्व प्रधान अरुण कुमार गुप्ता हमारे घर पे आए और माताजी पिताजी बैठे थे, उनसे बोले कि अधिकारियों को पैसा देना है, उनको बोल दो कि 30,000 रुपये की व्यवस्था कर दें। फिर हमारी उनसे बात हुई फ़ोन पे, तो हमने कहा कि आप रुकिए, हम आ रहे हैं। हमने उनको रोका, लेकिन वो हमारे घर पे रुके नहीं। वो बोले कि हम तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। उसके बाद हमारी उनके मुलाकात नहीं हुई। बार बार वो हमारे पास फोन कर रहे थे पैसे के लिए, हमने उनको बोल दिया कि हम पैसा एक भी नहीं देंगे। आखिरकार हुआ क्या? आखिरकार हमने उनको पैसा नहीं दिया, हमारा पैसा पूरा आया। हमने सेक्रेटरी से बात किया, सेक्रेटरी ने कहा पूरा पैसा आपका आएगा, वो पूरा पैसा। मतलब आपने डायरेक्ट अधिकारी से बात किया तो उसका आपको लाभ मिला, लेकिन प्रधान जी के माध्यम से आपको लाभ नहीं मिलता, ये इनका सीधे तौर पर यहाँ पर कहना है। जी। हम एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या करते हैं आप?
हम कुछ नहीं कहते, यही पुताई का काम करते हैं। इसी पंचायत भवन में? नहीं, कहीं मिल गया अभी तो कर लेते अच्छा, हैं। आपने इस पंचायत भवन में पुताई का काम किया है? हाँ, किया है। अच्छा, तो क्या हुआ आपके साथ? काम पूरा हो गया। इसका पूरा काम हो गया, आपको इसका जो है मजदूरी इसकी मिल गई आपको? पूरा नहीं मिला है। अच्छा, जब मांगने जाए तो बोलते हैं मिल जाएगा। ये बताइए, 16 लाख रुपए का बजट आया था, छत भरभरा के गिर गई, आखिर 16 लाख गया कहाँ? प्रधान जी से पूछा नहीं आपने? नहीं, ये तो नहीं पूछा, लेकिन बोले कि मिल जाएगा। जब गए तब कहीं 500 कहीं 1000 दे के टाल दिए। तो मतलब आपने देखा कि जो इन्होंने यहाँ पे मजदूरी किया था, आखिरकार यहाँ पर जो उन्होंने विकास का बंदरबाट किया वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पेंटर साहब हैं उनका पैसा भी नहीं दिया। अभी तो फिलहाल यहाँ पर मिले हैं, इन्होंने हमें अपनी जुबानी बताई है, और भी यहाँ पर क्या हुआ होगा वो तो ईश्वर ही जाने। लेकिन मेरा जो सीधे तौर पर ये कहना है कि विकास होना चाहिए, बंदरबाट नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों ने चुन करके आपको यहाँ पर बिठाया है, आखिरकार आप उनका सम्मान जरूर करिए। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।